हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। बिहार स्पेशल का जो सीरीज डिस्कस कर रहे हैं उसमें ऑलरेडी 4 लेक्चर हो चुका है। पहला है फिजियोग्राफी ऑफ बिहार, सेकेंड लेक्चर हमने लिया था रिवर ऑफ बिहार, थर्ड सॉइल, और उसके बाद फोर्थ लेक्चर लिया था जिसमें नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हम डिस्कस किए थे बिहार में जो भी है। इस वीडियो में हम इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट ऑफ बिहार डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ जो अपडेटेड फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का जो रिपोर्ट आता है उसमें बिहार रिलेटेड डेटा डिस्कस करेंगे। याद रखना, सिर्फ बिहार रिलेटेड, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का बेसिक जानकारी और बिहार रिलेटेड डेटा, इंडिया वाला नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि ये पूरी तरह बिहार स्पेसिफिक सीरीज है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम धीरज है और आप लोग देख रहे हैं एनसीईआरटी जोन। सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। पहले बिना टॉपिक में जाने से पहले मैं थोड़ा सा बिहार के मैप से आपसे कुछ पूछ लेता हूँ कि मैं अगर आपको पूछूं कि गंगा बिहार को आधे आधे भाग में काटती है तो नॉर्थ बिहार को क्या बोलते हैं? नॉर्थ गंगा, मतलब गंगा का नॉर्दर्न पार्ट ये भी प्लेन है, गंगा का सदर्न पार्ट ये भी प्लेन है। तो आप बोलोगे फॉरेस्ट फिर कहाँ मिलता है सर? फॉरेस्ट एक तो यहाँ मिलता है जो सोमेश्वर श्रेणी है उसके पास, क्योंकि ये सोमेश्वर श्रेणी जो है वो ओवरऑल जो हिमालय का सबसे छोटा वाला पार्ट है शिवालिक, उसका छोटा सा पार्ट है यहाँ पे। और साथ ही साथ ये सब पेनिनसुलर जो पठार है, पेनिनसुलर प्लेट्यू है उसका पार्ट है। प्रायद्वीपीय पठार है जो छोटा नागपुर पठार है उसका थोड़ा थोड़ा पार्ट यहाँ पे है। तो आपको सिर्फ 2 जगह जंगल मिलेंगे, एक इस पार्ट में और एक इस पार्ट में, और कहीं भी जंगल उतना नहीं मिलेगा। क्लियर? क्योंकि बाकी आपको जैसे पता है कि 96% पार्ट में, ऑलमोस्ट 96.27 है एक्यूरेट, तो इतने पार्ट में प्लेन है। तो प्लेन में जंगल नहीं मिलेंगे, वहाँ के खेती बाड़ी होगी, जलोढ़ मिट्टी मिलेगी, यानी वहाँ पे एलुवियल सॉइल मिलेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा खेती होगी, फसल होगी। इन 2 पार्ट में फॉरेस्ट मिलेगा। अब इतना क्लियर है? तो फॉरेस्ट इन दोनों में मिलेगा तो इन दोनों में भी डिफरेंस होगा। क्यों डिफरेंस होगा भाई? दोनों जगह फॉरेस्ट मिलता है, सेम फॉरेस्ट मिलना चाहिए? नहीं। इस फॉरेस्ट में आप बात करते हैं, यहाँ पे जो फॉरेस्ट है वो क्योंकि 2 जगह से पानी आता है। पानी एक तो रेनफॉल और दूसरा स्नो मेल्ट के कारण। तो इन जगह के जंगलों में रिवर का भी पानी आती है, बारिश का भी पानी आती है, रेगुलर पानी है, और भी कई सारे कारण हैं। बट यहाँ पे पानी की कमी थोड़ी रहती है। तो यहाँ पे जो फॉरेस्ट होगा वो मॉइस्ट वाला होगा और यहाँ पे जो फॉरेस्ट होगा वो ड्राई वाला होगा। मॉइस्ट मतलब पानी की हमेशा अधिकता रहती है, ड्राई का मतलब यहाँ पे पानी कभी कभी रहता है, कभी कभी नहीं रहता है। बट एक चीज़ तो पता है आपको कि भारत में मेजॉरिटी वन कौन सा है? डेसिडुअस फॉरेस्ट है, यानी पर्णपाती वन है। ऐसा वन जो अपने पत्ते को गिरा लेती है कुछ महीने के लिए जब पानी की कमी होती है। तो बिहार में भी यही मिलता है, चाहे ये पार्ट बोलो या ये पार्ट बोलो, दोनों है डेसिडुअस फॉरेस्ट। बट ये मॉइस्ट वाला है, ये थोड़ा सा ड्राई वाला है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट या सॉल्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, साल डेसिडुअस फॉरेस्ट में बोलते हैं ये। चलिए, अब बेसिक बेसिक हमने समझ लिया। अब हम एक एक चीज़ करके डिस्कस करते, एक एक जो दिया हुआ है नोट्स में उसको डिस्कस करते हैं। चलिए चलिए थ्योरीज डिस्कस करते हैं। एक चीज़ तो आपको मैं बता देता हूँ कि प्लीज़ 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 बिहार का थोड़ा मैप आप लोग दिमाग में लाने का कोशिश कीजिए कि साउथ बिहार में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट मिलते हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे, ये बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिहार में 2 प्रकार की फॉरेस्ट मिलती है। एक डिसिडुअस साल फॉरेस्ट बोलते हैं जो कि साउथ बिहार में मिलता है, जैसे कि यहाँ पे देखो मैप में मैं आपको दिखाता हूँ, ये नीचे है, नीचे वाला पार्ट जो है कैमूर, ठीक है, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, इन सब पार्ट में मिलता है। यहाँ पे देखिए, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, गया यहाँ पे है। उसके अलावा जमुई, मुंगेर, यहाँ पे जमुई, मुंगेर, भागलपुर, इन सब में मिलेगी। और एक और फॉरेस्ट है, एक और फॉरेस्ट है जो कि मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट है, ये आपको नॉर्थ में मिलेगा। नॉर्थ में कहाँ पे मिलता है? वेस्ट चंपारण में। और अगर फॉरेस्ट है तो उसमें 2 टाइप के प्रोडक्ट निकलेंगे, एक तो फॉरेस्ट बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं और एक नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट होते हैं।
ठीक है, एक होता है टिम्बर और फ्यूल वुड होंगे, और दूसरा नॉन टिम्बर फॉरेस्ट जैसे बैम्बू, मेडिसिनल प्लांट। ये इम्पॉर्टेंट है, ये लाइन इम्पॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चन आ सकता है। हमारा देखो, हर देश का एक जीडीपी होता है, हर राज्य का एक जीएसडीपी होता है, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको तीन पार्ट में बांटा गया होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, कि सर्विस सेक्टर से कहाँ से आया है, सेकेंडरी सेक्टर से क्या क्या है, कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है, ध्यान देना है, एग्रीकल्चर जो प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है, पूरा प्राइमरी की नहीं बात करें, सिर्फ एग्रीकल्चर की बात करें, उस टोटल एग्रीकल्चर में फॉरेस्ट्री का कंट्रीब्यूशन कितना है, 8% है। फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग, इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, 8% है। टोटल जीएसडीपी के नहीं, जीएसडीपी का एक पार्ट है प्राइमरी, प्राइमरी का एक पार्ट है एग्रीकल्चर, उसका पार्ट कर रहे हैं, उसका बात करें, उसका 8% की क्या है, फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग। इसमें 3.7% का ग्रोथ देखा गया है पिछले 5 सालों में। उसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है या फैक्ट है जिस पे हम गलती ही करेंगे। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, हम अगर देखेंगे टोटल ज्योग्राफिकल एरिया में फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर कितना है, 10.32%। तो हमको लगा यार 10.32% और टोटल क्या है, 9722 स्क्वायर किलोमीटर। बट यहाँ पे एग्रीकल्चर रोड मैप से अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल ग्रीन एरिया, स्टेट का टोटल ग्रीन एरिया वो कितना परसेंट है, अगर ये पर्टिकुलर फैक्ट आप नहीं पढ़े होंगे आप गलती कर दोगे। आप लोग को लगेगा कि यार 10.32 तो फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है, ग्रीन एरिया इससे थोड़ा ज़्यादा होगा, बट इससे बहुत ज़्यादा है। कितना है, 14.75%। ये किस डेटा पे कर रहे हैं, 2019 वाला डेटा की बात कर रहे हैं। क्योंकि ये डेटा कब बताया गया हमें, ये डेटा फोर्थ एग्रीकल्चर रोड मैप आया जो कि 5 साल के लिए आया था, 2023 से 28 के बीच। और ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया। और इसमें बताया गया कि बिहार का 14.75% एरिया ग्रीन एरिया है, ठीक है। और टोटली होता है क्योंकि 13,896 स्क्वायर किलोमीटर होता है। मेन मुझे लगता है कि ये 14.75 याद रख लेना आपको। और ये डेटा किससे लिया गया, एक हाई रिजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजिनरी से लिया गया, ठीक है ना। और ये जो फिगर यहाँ पे दिखाया गया है 14.75%, ये तो इन दोनों को मिला के इनसे ज़्यादा है। समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी तक हमने क्या क्या दिया कि देखा कि दो टाइप के फॉरेस्ट है। इसमें नॉर्थ बिहार में मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट मिलते हैं, साउथ बिहार में आपको डेसिडियस साल फॉरेस्ट मिलते हैं। काम है फॉरेस्ट का अपना अपना। मेन डेटा क्या याद रखना है कि जीएसडीपी का एग्रीकल्चरल वाला पार्ट है, उसका 8% जो कंट्रीब्यूशन है वो फॉरेस्ट्री के तरफ से आता है। उसके बाद एक हम और ग्रोथ 3.7% होता है। उसके अलावा हम देखा कि एक फोर्थ एग्रीकल्चर रोड मैप आया है 2023 से 28 के बीच। उसमें बोला गया कि बिहार का टोटल ग्रीन एरिया है ना 14.75% है, जो कि हम जो डेटा लेते हैं ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर से उससे बहुत ज़्यादा, उससे ऑलमोस्ट 1.5 गुना है। अब उसके बाद है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। ये रिपोर्ट कौन निकालती है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का हेड क्वार्टर याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, देहरादून, ठीक है ना। हर 2 साल पे निकालती है और सबसे पहले 1987 में निकाला गया था और लास्ट निकाला गया था 2021 में। 2023 में नहीं निकला, याद रखिएगा, ठीक है। ये 2021 में जो निकला वो 17वां रिपोर्ट है। अब बिहार का बात कर लेते हैं। इसमें बिहार में बताया गया है कि टोटल फॉरेस्ट कवर, ध्यान देना हम सिर्फ फॉरेस्ट कवर की बात करें, अभी ट्री कवर की नहीं बात करें, ना टोटल की बात करें। फॉरेस्ट कवर बताया गया बहुत कम है, फॉरेस्ट कवर सिर्फ 7.84% है। कितना है, 7.84% है। परसेंटेज ज़्यादा ज़रूरी है, एरिया वाला उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना परसेंटेज वाला है। उसके अलावा ये पिछली बार से इंक्रीज कितना हुआ, बहुत आसानी से पूछा जा सकता है, 75 स्क्वायर किलोमीटर। और ट्री कवर कितना है, 2.48% है, जो कि इंक्रीज हुआ 338 स्क्वायर किलोमीटर। और दोनों मिलके ऐड कर देंगे बस 10.32%, ठीक है। ट्री कवर हो गया। ट्री कवर इज डिफाइंड ऑल ट्री पैचेज ऑफ साइड लेस देन 1 हेक्टेयर अकरिंग आउटसाइड द रिकॉर्डेड। देखो रिकॉर्डेड जो फॉरेस्ट एरिया है ना, उसके अलावे जो 1 हेक्टेयर से
1 हेक्टेयर से छोटा वाला एरिया जो भी होगा ना उसको हम ट्री कवर में डालेंगे, उसको फॉरेस्ट कवर में नहीं डालेंगे। देखो, द ट्री कवर इज डिफाइंड एज ऑल ट्री पैचेज ऑफ साइज लेस देन 1 हेक्टेयर, मतलब 1 हेक्टेयर से कम होना चाहिए, और ये रिकॉर्डेड फॉरेस्ट कवर है उसका नहीं होना चाहिए, उसके अलावे होना चाहिए। इसी को क्या बोलते हैं? ट्री कवर बोलते हैं। फॉरेस्ट कवर अब हम थोड़ा सा 2 प्रकार से रैंकिंग कर लेते हैं। कैसे कैसे? एक तो एरिया वाइज कर लेते हैं और एक परसेंटेज वाइज कर लेते हैं। सिर्फ आपको रैंकिंग याद रखनी है, ये कितना है वो याद नहीं रखना है, ठीक है। रैंकिंग सबसे ज़्यादा समझ ले। एरिया की बात करें, सबसे ज़्यादा कैमूर। कैमूर कहाँ पे है? किस प्रकार की चट्टानें वहाँ पे मिलती है? विंध्यन क्रम की चट्टानें मिलती है, विंध्यन क्रम की, याद रखिए। कैमूर। उसके बाद वेस्ट चंपारण सेकेंड नंबर पे है। कैमूर में कौन सा है? डेसिडिवस साल फॉरेस्ट। वेस्ट चंपारण में कौन सा मिलेगा? डेसिडिवस मॉइस्ट फॉरेस्ट। समझ में आया ना? तो पहले कैमूर, फिर वेस्ट चंपारण, फिर रोहतास, फिर जमुई, फिर गया। सिर्फ इसको छोड़ के सारा कौन सा जिला है? साउथ बिहार का जिला है। हमने बताया ही था, दूसरी जगह मिलता ही नहीं है। यहाँ पे परसेंटेज वाइज देखा जाए कि परसेंटेज वाइज मतलब क्या होता है कि कैमूर का जो टोटल एरिया है ना उसका ऑलमोस्ट 32%, 31% एरिया में फॉरेस्ट ही है। समझ में आया? उसके बाद सेकेंड नंबर पे जमुई, थर्ड नवादा, फोर्थ वेस्ट चंपारण, फिफ्थ रोहतास। ठीक है, तो देखो कैमूर दोनों में टॉप है, बट सिर्फ टॉपर याद नहीं रखना। पिछली बार क्वेश्चन टॉप 3 के बारे में ही पूछ लिया था, मतलब एक क्वेश्चन पूछा था उसमें टॉप 3 के बारे में पूछ लिया था। अर्बनाइजेशन वाला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। कैमूर, वेस्ट चंपारण और रोहतास, यहाँ पे कैमूर, जमुई और नवादा। ठीक है, अब बॉटम 5 की बात करते हैं। सबसे कम शेखपुरा में आपको मिलेगा, फिर अरवल में मिलेगा। हमें लगा कि अरवल सबसे छोटा है तो सबसे कम जंगल भी वहीं पे होगा, नहीं। चाहे अब देखो टॉप दोनों में एक ही है, जैसे टॉप और बॉटम एक ही है। टॉप में एरिया वाइज भी और परसेंटेज वाइज भी एक ही है, ठीक है ना, कैमूर। बॉटम में भी चाहे एरिया वाइज करे या परसेंटेज वाइज, दोनों एक ही है कि कौन कौन? शेखपुरा है, ठीक है ना, शेखपुरा। और एरिया में बात करें तो अरवल, जहानाबाद, ठीक है ना, ये दोनों याद रखना क्योंकि दोनों एक ही जगह से निकला है, जहानाबाद से ही अरवल निकला है। उसके बाद बक्सर, सिवान, ठीक है ना, शेखपुरा, अरवल, जहानाबाद, बक्सर, सिवान। और सबसे कम देख सकते हो, और यहाँ पे एरिया वाइज देखो बक्सर इवन सदर्न वाला है, साउथ बिहार वाला जिला है, फिर भी यहाँ पे कम मिलता है। ये तो चलो नॉर्थ वाला है, ये भी तो साउथ ही वाला है, बट इसका क्या है, छोटा है, बहुत छोटा है। शेखपुरा भी छोटा ही है। और परसेंटेज वाइज में भी शेखपुरा, बक्सर, सिवान, गोपालगंज और जहानाबाद, ये परसेंटेज वाइज है। ये अब फॉरेस्ट कवर देखते हैं बिहार में। देखो बिहार में सबसे पहले फॉरेस्ट कवर को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। वेरी डेंस फॉरेस्ट, देखो वेरी डेंस फॉरेस्ट का डेफिनीशन होता है कि अगर कैनोपी डेंसिटी 70% से अधिक हो गया तो वो वेरी डेंस फॉरेस्ट में कहेगा। 40 से 70 के बीच है तो मॉडरेट, और 40 से नीचे है तो उसको ओपन फॉरेस्ट बोलते हैं। यहाँ डेफिनीशन दिया भी है कि वेरी डेंस 3 प्रकार में बांटा गया, वेरी डेंस, मॉडरेटली डेंस और ओपन फॉरेस्ट। वेरी डेंस फॉरेस्ट कब बोलते हैं? जब कैनोपी डेंसिटी 70% से ज़्यादा हो। मॉडरेटली कब बोलते हैं? जब 40 से 70 के बीच हो। और ओपन फॉरेस्ट कब बोलते हैं? 10 से 40% हो। तो यानी हम देखें कि फॉरेस्ट डिवीजन के लिए कम से कम कैनोपी डेंसिटी कितना होना चाहिए? 10% होना चाहिए। तो कोई अगर कैनोपी डेंसिटी 10% से कम है और एरिया 1 एकड़ से कम है तो उसको कहाँ पे काउंट करते हैं? उसको हम ट्री कवर वाले में काउंट कर लेते हैं। समझ में आया ना? इसका एक कतई मत समझना कि ये गवर्नमेंट, ऐसा कोई डिवीजन नहीं होता कि गवर्नमेंट का है या प्राइवेट ओन्ड है, इसमें कोई डिवीजन नहीं होता। ठीक है, तो वेरी डेंस फॉरेस्ट टोटल का कितना है? 0.35%। और मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट कितना है? टोटल का 3.49%। ओपन फॉरेस्ट टोटल का 4% है, यानी टोटल कितना आता है? 7.84%। ये किसकी बात कर रहे हैं? फॉरेस्ट कवर की बात कर रहे हैं। स्क्रब जो कितना परसेंट है? 0.25%। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखते हैं
तो सबसे ज़्यादा कौन सा फॉरेस्ट आपको मिलता है? ओपन फॉरेस्ट, फिर मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, उसके बाद वेरी डेंस फॉरेस्ट। ठीक है, ये तो हम डेफिनेशन देख लिए। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखते हैं। ये तो हमने देख ही लिया, सबसे ज़्यादा ओपन, फिर मॉडरेटली, फिर वेरी डेंस फॉरेस्ट। अगर देखो वेरी डेंस फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? वेस्ट चंपारण में, फिर मुंगेर में, फिर जमुई में, फिर लखीसराय में। सिंपल देखो ना, जो साउथ इंडिया में जो हम कैमूर इतना रट रहे थे, कैमूर में वेरी डेंस फॉरेस्ट रैंकिंग में ही नहीं आता, बहुत नीचे आता है। क्यों? क्योंकि हम देख लिए वहाँ पे फॉरेस्ट ही किस टाइप का है, तो वहाँ पे कैनोपी डेंसिटी आपको 70% से ज़्यादा वाला कम ही मिलेगा। ठीक है, और मॉडरेटली यानी जिसका कैनोपी डेंसिटी 40 से 70 के बीच हो, उसमें भी वेस्ट चंपारण फर्स्ट ही आता है, कैमूर उसमें सेकेंड आया, फिर जमुई, फिर रोहतास। और ओपन फॉरेस्ट में ऑब्वियसली कैमूर ज़्यादा है, क्योंकि कैमूर इसलिए टॉप हो गया ना क्योंकि ओपन फॉरेस्ट कैमूर में ज़्यादा है, और पूरा बिहार में ही ज़्यादा कौन सा फॉरेस्ट है? ओपन फॉरेस्ट। फिर गया, ये भी नीचे ही है, सबसे सदर्न कौन सा है जिला? फिर रोहतास, फिर नवादा। अब एक चीज़ देख सकते हो कि फॉरेस्ट कवर की बात करें तो 3 ऐसा जिला है जो टोटल फॉरेस्ट कवर का, बिहार के कवर का 35% उसी के पास है, कैमूर, वेस्ट चंपारण और रोहतास। ठीक है, वेस्ट चंपारण को पता है, चाहे डेंस फॉरेस्ट हो या मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट हो, दोनों में टॉप कौन किया? वेस्ट चंपारण ही। इसमें डेंस फॉरेस्ट कितना है यहाँ पे मिला? 249 स्क्वायर किलोमीटर। मॉडरेटली कितना मिला? 549, 549। इसलिए पता चलता है कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और ओपन फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा कैमूर में 532। ठीक है, उसके बाद ओपन फॉरेस्ट गया में मिला, ये तो हम देख लिया। अब क्वेश्चन होता है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट अच्छा काम किया है, फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज करवाया है, और कौन सा डिस्ट्रिक्ट बेकार काम किया है, फॉरेस्ट कवर को घटवाया है। इंक्रीज सबसे ज़्यादा हुआ बांका में, ये मुझे लगता है काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऐसे व्यू देता है ये टॉपिक कि लगता है ये अच्छा काम किया, तो बांका सबसे ऊपर है, फिर जमुई, फिर नवादा। और घटने की बात करें तो सबसे ज़्यादा कैमूर, फिर सुपौल, फिर रोहतास। देखो घटता वहीं पे है ना जहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, ये ध्यान ही देना। अब ये पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी मैं एक बार बताता हूँ। वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको यहाँ पे टाइगर रिजर्व वाले डिवीजन में मिलेगा। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व वेस्ट चंपारण में, भीमबंध मुंगेर में, ठीक है ना, उदयपुर ये बेतिया में यानी वेस्ट चंपारण में ही, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कैमूर और रोहतास में, गौतम बुद्धा गया में, उसके अलावा राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नालंदा में, रजौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी नवादा में, कुशेश्वर स्थान बर्ड सेंचुरी दरभंगा में, बरैला झील बर्ड वैशाली में, नगी और नकटी ये दोनों जमुई में, दोनों को रामसर साइट का दर्जा दिया गया। कांवर झील इसको भी ये तीनों रामसर साइट है, याद रखना। एरिया सबसे कम है नकटी का, ठीक है ना, याद रखिएगा। उसके बाद है मतलब तीनों रामसर साइट में सबसे बड़ा है कांवर झील, ये एक ऑक्सबो लेक है। विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी ये भागलपुर में है, ये गंगा रिवर का 60 किलोमीटर का स्ट्रेच है। अब कंजर्वेशन के लिए हमने क्या क्या किया? वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए सबसे पहले याद रखिए विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी है। ये पूरे इवन बिहार का नहीं, ये पूरे देश का एकमात्र सेंचुरी है, ध्यान देना, देश का एकमात्र सेंचुरी है। ये भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेगा, ठीक है। ये ऑलमोस्ट जब गंगा जी खत्म होती रहती है तब की बात कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू सर्वे कंडक्टेड इन द कुछ रिवर में कंडक्ट किया गया और बताया कि टोटल इतना डॉल्फिन मिलता है, इसमें से आधा तो बिहार में ही मिलता है, इसी गंगा रिवर वाले इसी पार्ट में। एक है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है ना, इसके 2 कंपोनेंट है 50-50% और नॉन रिकरिंग वाला 60-40%। ये कब आया था मेन याद रखना, 1973 में। ये मेन याद रखना है, सेंट्रल स्पॉन्सर प्रोजेक्ट है, ठीक है। ऑब्वियसली टाइगर के पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पे मेन फोकस किया, क्योंकि बिहार में एक ही है ना। ये आपको वेस्ट चंपारण मिल जाएगा, वाल्मीकि नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहीं पे होता है।
और इसके बाद प्रोजेक्ट एलिफेंट है, 1992 में आया था। ऑब्वियसली ये भी एलिफेंट की बात करता है, ठीक है। स्टेट इंक्लूड सपोर्टिंग रिसर्च ऑन इकोलॉजी, मतलब ऐसा कौन सा इकोलॉजी जहाँ पे एलिफेंट रह सकता है। मैनेजमेंट ऑफ एलिफेंट रेस्क्यू, रिहैबिलिटेशन सेंटर इनसाइड द वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ये सब। एंटी पोचिंग बात करना, इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी बिल्डिंग पे फोकस करना, इन सब बात है। रिहैबिलिटेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल डैट हैव स्ट्रेड फ्रॉम वेस्ट बंगाल झारखंड, इस सब का रिहैबिलिटेशन यहीं पे करना, ठीक है। तो ये 3 प्रोजेक्ट है, इससे रिलेटेड आप साल याद रखिए, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है या सेंट्रली सेक्टर है, ये याद रखिए। डॉल्फिन वाले का थोड़ा पॉइंट याद रखिएगा, बाकी इससे काम चलेगा। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का बिहार वाले पोर्शन के लिए अब आपको कहीं नहीं करना है, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मिनरल प्रोड्यूस बिहार का, मैप से कराएंगे। जिस तरह आज हम मैप से कर रहे थे उसी तरह ये भी कराएंगे। ऑलरेडी ये पोर्शन हम लोग का पिछले वीडियो में हो चुका है, थोड़ा सा डिटेल में ही हुआ था, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप NCERT जोन को सब्सक्राइब कर लीजिए। और NCERT 9th का हम लोग NCERT 9th का साइंस हम लोग ख़त्म करने वाला है, साउंड चैप्टर आज आने वाला है। इसके अलावा घटना चक्र पूर्वावलोकन हम लोग कर रहे हैं, उसको अगर उसका वीडियो लिंक नहीं मिल रहा है तो आप टेक्स्ट कीजिएगा, मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। व्हाट्सएप है, उस पर आप मैसेज कर सकते हो। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।